राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सी मम्मी स्वागत है। तो जिस टाइम पर 2 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट बाकी है और काम निपटा के बस नहा ही रोई हूँ मैं। और साथ में जो अपने बाल हैं वो भी धोए हैं। वैसे तो मैंने धोए थे सोमवार ने, फिर मैंने आज धोए लिए हूँ, तो वीरवार था आज। भाई मैं तो पढ़ी हूँ आज सवेर की। राम नाम से मैं मेरा नहीं भाई, क्यों हमारा तो नहीं कि मैं भी थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा भी होनी, मेरी माड़ा माड़ा हो जाए। मैंने तो 2 दिन हुए सुखबीर की सोच हो रही है उसका। आइए ज्योति है, आइए। बहू है, उसका बर्थडे है, अपने चैनल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। उसका कोई नहीं बोला मेरा सुखबीर तो जो सही है, ओके है, मजा है। काम पे जावा, रोटी खावर सो है, सुखबीर की क्या टेंशन है। ले दादी हैप्पी बर्थडे। सोच हो रही मैंने कल की परसों क्या कहते हैं, सुखबीर के लिए बात को नहीं हुई तेरी हैं? वही तो ठीक। बस फिर हैप्पी बर्थडे कहते 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 देखी भैंस पड़ेगी, देख तो कितनी बोली दादी बोली के जो बोली है कि भी बोली है। मेरा तो लोग भी अंत मेरे को हैप्पी है, चल बोला इन्हों भी बोल के कड़ा लगा लिया था। अटेंशन क्या कह दिया था इन्होंने? नुए कहा था 2 बज गए हैं, बस 2 बजते हैं फिर ना मेरी एंट्री खराब कर दी दादी तूने। एंट्री खराब कर दी मेरी। मैं तो कह रही ज्योति ना मैं बेटा तू तो ना हर बार कुछ नहीं, टेंशन सारी चीज ओके है, बढ़िया है, टेंशन की है तो अड़ंग बड़ंग दिखा बेटी अड़ंग बड़ंग तो आपने भी दिखा, आपका कि में हो गया, मन ने भी दिखा, मेरा कि में हो गया, कुछ नहीं होगा। दाड़ंग बड़ंग तो नुए दिखा करे। और के बार आज वीरवार है और भैया आज है मेरा इनका जो स्पेशल इंसान है हमारे, इनका बर्थडे है। वेरी स्पेशल पर्सन फॉर मी आल्सो। अब देख अलमारी पे तो फूल थे फूल तो इतने थे अलमारी में, लगने के समझ में नहीं कुकर तो भाई 2 बज गए और ईब अपना जो काम है वो निपटाया है। और मैंने नू था 1:45 बजे मैं बाथरूम में बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने अंदाजा था 1:15 तक ज्योति आ जाएगी और मैं खा फिर बेड सीट तो उसका आए बात से भी ला लूंगी, गला गला फिर मैं बाथरूम में बड़ी रहूंगी, बाबू चेरी बैठी रहेगी, उस चीज में कोई फायदा नहीं। आज सवेरे की लगी है। मैं तो रोज लागू सवेरे की। अच्छा नु करना है सवेरे की ज्योति आवी ना कोई कदरे को नहीं रे ना तेरी भी ठीक बात है। भाई। और मेरी बेटी ने मेरे को दिया सरप्राइज है नी? सब पहले आ गया तो आए बेटा आओ जी फिर सवेरे आ जाए। दिल से दिल का रिश्ता है, फॉर्मेलिटी थोड़ी है, नू थोड़ी दूसरा फोन कर करके आई मेरी मैडम में घमंड नहीं है। देखो हमारा 8 साल का रिश्ता है, घमंड होता तो इतना देखो बेबे मैडम में घमंड है, मैं जाऊं तुमने क्या दिक्कत से है? तो वैसे भी स्पेशल फील करवा दिया, आए के करवा दिया, गिफ्ट थोड़ी की बात हो है। ना बेटे का आपका बर्थडे में नु आई मन अजीब सा लगे। फिर क्या हो गया, बच्चे हो तुम हमारे। लिया लगी मैं रोटी कर ना 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 कप कप लिया मूर्ति लिया मैं देंगे चाहिए ही नहीं मेरे को, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सारा तेरा है। तो खुश रह परिवार चाहिए है मुझे। हाय नू छोटी छोटी बात में सुखबीर कह के रोया ना मैंने तो सोच है बस ये सुखबीर कह के ना रोया कर। यो गिफ्ट दे दे रानी। ये गिफ्ट ये प्रॉमिस करा बर्थडे वाले दिन की आज के बाद कभी रोएगी नहीं। मैं उसकी बात कहूँगी। अच्छा फिर रो ए ज्योति पकड़ी है स्ट्रेटनर, मेरे बस की बात को नहीं, मैं तो रोऊंगी। मैंने मेरी माँ तो बात समझा रही, उस दिन भी जब डटी थी उस दिन गया था, मेरी माँ रोवे रोवा डटाए को नहीं लेवे रो पड़ा, फिर मेरे उठ गया रख। मैं बोली ठीक है आपने तो हम डांटना करी, मैं रोने लगी, मैं कौन डांटेगा? और आप मेरे का नहीं देखो नए भैया, आपने तो फिर भी ठीक अपना घर रहना है, बुढ़ापा सेवा करवानी है, जब होएगी सारे चलना ही बेकार हो इतना फिर हो जाएगी। लाहौर सबसे बड़ी दिक्कत तो मन है, मैं को नहीं रोंदी, तुम क्यों रो हो?
सोच बेरा की बात है, सोच नहीं अब बस ठीक है भाई हुआ जो भी चीज हो रही ना उसने ठीक करने की कोशिश कर सका। हाँ सोचते क्यों, सोचते तो आप खुद और ज्यादा बीमार हो जाएंगे ना उनकी देखभाल कर पाते। ना उनकी देखभाल कर पाओ, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। हेलो वीडियो कॉल की पापा वीडियो कॉल में हेलो नहीं बोलते, हाय बोलते हैं। तो बाकी जो सारा काम है वो मैंने निपटा दिया था, बस जो बेडशीट है वो लगानी रहती थी, तो अब जो बेडशीट है वो भी लगा देंगे। और उसके बाद अपना जो सूट है वो चेंज करना है, थोड़ी सी प्रेस करनी पड़ेगी क्योंकि कपड़ा ही ऐसा आता है बेशक से हम प्रेस करके रख दे थोड़ी बहुत सिलवटें तो पड़ ही जाती हैं। और वैसे मैं पन्नियों में डाल करके रखती हूँ, मतलब हैवी सूट होते हैं या फिर नया सूट होता है उसको, ताकि भी सिलवटें ना पड़े। और जैसे कहीं जाती हूँ ना तो भी पन्नियों में डाल करके ही ले जाती हूँ, अपने 2-3 सूट जितने भी लेकर के जाती हूँ, क्योंकि बैग में से कोई और सामान निकालते हैं ना तो फिर उसमें तय खराब नहीं होती है, सिलवटें नहीं पड़ती। और अब मैं देख रही थी अपने सूट की मैचिंग चूड़ियाँ, और जब ज़्यादा चूड़ियाँ हो जाती ना तो बेशक से हम नई ना ले करके आए, लेकिन कलर मिल ही जाता है कोई भी सूट हो जाए। और मेरी माँ की हो रखी है आज सुबह से तबीयत ख़राब। क्या होता है ना, मेरी माँ जैसे हम वैसे रहते हैं भाई, नॉर्मल कुछ बर्थडे एनिवर्सरी कोई भी फंक्शन ना हो, यानी मेरा कहने का मतलब ये है बिल्कुल सही रहती है और सारे काम भी ठीक करती है। लेकिन जैसे ही मतलब ये होता है भाई थोड़ा बहुत काम फैल गया या थोड़ा बहुत मतलब कोई मेहमान आ जाए तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज सी हो जाती है, जैसे इनको कुछ काम करने का पता ही नहीं है, उल्टे सुल्टे काम, कोई चीज़ गिरा दी, कोई चीज़ जात टूट गई, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कंफ्यूज ज़्यादा हो जाती छोटी सी बात में। और हर बर्थडे हर एनिवर्सरी का यही होता है, लेकिन शाम तक धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है भाई, बातचीत करती है किसी के साथ। केक है दो करके एक पूरी कर दो रंगीला रहना एक में से काम तो कौन चल रहा है चल जगह फ्रिज में ना के नहीं तो मैं केक क्या ले आए हो कौन मकान दे सच में गए ना डिब्बा भी एक दिखा था कि ज्योति कौन बोलते चाहिए एक है मम्मा उठ जाओ मम्मा एक केक और ले आओ उल्टे बाजी ले जाओ दो दिन में का चार कर लेंगे चक्कू तो अपना 3 धरे बेटा के काले पर यही खुद लेके आए हैं। हाँ बेसिक नीचे लेके आ रही हूँ एक। अच्छा मेरे को एक केक है। अच्छा नीचे ये गुरबत करो दी के माँ बैठी मैं मुकुमा का ये केक करना है चक्की खड़ी एक काम उल्टी है टुआना बजाऊं चाहे एक केक ले आइए हम को देख। तो ज्योति तो पहले आ गई थी, उसके बाद नीलम आ गई थी। नीलम पे मैंने अपना जो खान पीन का सामान केक मंगवाया था और साथ में सिल्वर बटन आ गया था, तो उसका भी फ़ोन आ गया था कि अपना जो गिफ्ट है ना वो ले जाओ। तो फिर मैंने नीलम से बोल दिया था कि तो ही ले आइए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं आने का, वरना मेरी इच्छा थी कि मैं खुद अपने हाथों से लेकर के आऊँ, पर नहीं जा पाई क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था मेरे को। और अब आ गए थे दीपक ज्योति, और तो 2 बजे आ लिए थे, मतलब बच्चे आए ना उनके साथ साथ में आए थे, इकट्ठे आए थे ये। और उसके बाद फिर हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, बातचीत की और मास्टर जी की चुगलियाँ करते रहे बताते रहे कि मैडम सर ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भाई 2 केक मैंने मंगवाए थे, रंगीला हरियाणा बर्थडे और सिल्वर बटन वाला, और एक केक ये खुद लेकर के आए थे, ये जो सीमा लिखा हुआ है। और मैं इनको बोल रही थी कि भाई मैंने तो अपने नाम का तो बनवाया ही नहीं था, क्योंकि नीलम बोल रही थी कि तेरा नाम लिखवा दें एक पे। मैंने कहा नहीं, मेरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम इन्हीं के साथ है। तो मैंने एक पे सिल्वर बटन सेलिब्रेशन लिखवा दिया था और एक पे मैंने रंगीला बर्थडे लिखवा दिया था सेलिब्रेशन। तो फिर एक केक दीपक लेके आया था, तो ये मेरा नाम लिखवा के लेके आए थे। तो मेरी माँ बोली कि ठीक है, तो खुद खातर वो को नहीं कर दी, तो फिर आने की माँ की राम हटाया कर तेरे नाम का भी केक आ गया है। और यहाँ पे भाई हमारा जो सिल्वर बटन है वो आ गया रंगीला हरियाणा का, आप सबका प्यार और हमारी मेहनत। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही इसका वेलकम हमने करवा लिया, मतलब तिलक वगैरह करवा दिया था, क्योंकि भाई ज़रूरी है। और ये चीज़ें मेरे लिए अनमोल हैं, क्योंकि इनको मेरी आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर कभी उनके बच्चे होंगे, उनको भी वो बताएंगे कि ये हमारी दादी का, ये नानी का है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं।
यार पल्ला हो गया था केक थोड़ी साइड बोलो कि मैंने बता दी इतनी लाए जा के जरा सा देख लेगा ना तो पल्ला उल्टी साइड लगेगा ये उल्टी साइड लगी जी अच्छा उल्टी साइड लगी हां ध्यान से ये हो जाओ कि मैंने पंखा चलाओ तब बस लाइस ना वो कर देता फेंक दे नीचे इसमें दे दे ना कुछ केक काटना हो गया आड़ा या पर पीछे फ्रेम आओ सारे अबे लगी थी और इसमें वो है नाट नाट तो दिखेगी हो दिख जाएगा कि देख दे मेरा बेटा तो तो भी केक काट लिया है और यह है ज्योति, क्योंकि पहली बार देखी होगी तो मैंने सोचा कि बता दूं इसके बारे में। और ये मास्टर जी के स्टूडेंट है तीनों, ज्योति दीपक, ये तो सगे बहन भाई हैं, ठीक है, निशु। क्योंकि इन तीनों का बहुत मन था मिलने आने का, पर ये आ नहीं पा रहे थे क्योंकि भाई थोड़े से ज़्यादा जिम्मेवार बच्चे हैं तो बिजी ज़्यादा रहे बेचारे, पढ़े भी हैं पढ़ावे भी हैं साथ में। तो इब आराध्या और जय इन्हीं के पास जाते हैं ट्यूशन पे, मैं अक्सर कहती हुई सुनती होंगी। और यहाँ पे मेरी माँ ने घेर दिया था चुन्नी पे केक, मखा माँ बस रहने दे पहले तो केक रहा, सिंदूर लग रहा था प्लेट की, वो प्लेट मेरे गोड्या में टेक दी, पहले तो सूट खराब करा वो धोया, इब चुन्नी मैं खाई सूट ने धोआवेगी। और मैंने सोचू थी थोड़ी देर पैर की इसने निकाल दूंगी। हैप्पी बर्थडे मैडम। सर की तरफ से बस मन लगे खाना हो रहा मेरा खा लेगा भाई ये रखो फिर कोई कितने लगे राजा वो कटोरी लिया वो भी तो पहले बोले वाले होंगे पैसा तो कीजिए मैं ये अच्छे बना लेते एक दो तीन लगा तो भाई दीपक ज्योति और चले गए थे तीनों, क्योंकि उनने थोड़ी जल्दबाजी थी। और बस उसी जल्दबाजी में हमने केक 4 बजे कटवाया होगा, 2 बजे में आए थे। तो 1.5 घंटा तो हमने करी पूरी बातचीत, क्योंकि बताए गए मैडम जी सर नू करया कर दे, हम नू करया कर दे, सर ने यो करया, सर नू बोले हम नू बोले मतलब बहुत लंबा चला था यो इन्हीं के बारे में। और फिर ज्योति कह रही मैडम सर को समझने में आपको कितने दिन लगे थे? मैं कहा बेबे साची पूछेगी, मेरा तो अब तक भी नहीं समझ में आ रहे। और मैं खाइए तो तुमने भी बेरा होगा समझ मान के ये हैं ही को नहीं,
क्योंकि इनका नेचर ही अलग है सबसे ही। लेकिन ये है कि अच्छे बहुत ज़्यादा हैं भाई। देखो मेरे को तो कभी परेशान नहीं किया, 12 साल शादी को हो चुके हैं किसी भी तरह से। वही होता है ना, आदमी छोटी छोटी बातों पे भड़क जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। कभी भी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते। ये अगर कई बार छोटी मोटी बात कह भी देते हैं ना तो मैं इतना गुस्सा हो जाती हूँ सामने से, ये फिर हंसने लग जाते हैं। तो वो वाली बात तो नहीं है भाई। एक लेडीज के मन में आदमी का डर होता है हर टाइम पे, वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है इनको लेकर के। क्योंकि मुझे पता है अगर बाई चांस कोई गलती भी हुई या कुछ भी हुआ तो हम बैठ कर के अपनी बात है सुलझा लेंगे। और कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के ये है ना, पता नहीं तो दोनों के अंदर मैच्योरिटी इतनी है कि हम समझ लेते हैं एक दूसरे को। हालांकि हमारा नेचर बिल्कुल अलग है। इनको जैसे ज़्यादा बोलने की आदत है, मैं कम बोलती हूँ। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। लेकिन फिर भी ये है कि ज़िंदगी के 12 साल अच्छे गए हैं। और जो शुरू वाले साल होते हैं ना वही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें एक दूसरे को समझना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर के खटपट हो जाती हैं, सोच अलग हो जाती है। या फिर कुछ मतलब जेंट्स होते हैं जिनमें तानाशाही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मैं देखती हूँ अक्सर, सब जगह जाते हैं, आस-पास भी देखते हैं, भी फ्रेंड सर्कल में भी, रिश्तेदारी में भी, आस-पड़ोस में भी। वो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि ये कैसे सहन करती होंगी, पर आदत पड़ जाती होगी और मैं तो क्या करूँ, मैं क्या करके मेरा भी ऐसे गला कर देंदे नहीं कदी कि चली जाती छोड़-छाड़ के क्योंकि मेरे बस की बात, मैं गलत नहीं करूँगी, किसी को कुछ बोलूँगी नहीं, पर बेमतलब की फालतू की तानाशाही मेरे से नहीं सहन होगी भई, चाहे कोई भी है उसमें, चाहे मेरा कितना ही प्यारा और कितना ही खून का रिश्ता है, मैं नहीं सहन कर सकती बस। और ना मेरा ये होता कि हर छोटी-छोटी बात में दूसरों को परेशान करना या फिर किसी के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन बनाना। दुःख भी आता है ना, मैं अगर कोई पूछ ही ले तो भई थोड़ा बहुत मैं बेशक से बता दूँ, वरना दुःख भी मैं अपना खुद ही सहन करती हूँ। तो मेरा तो यही है कि जियो और जीने दो। आपकी लाइफ़ है, आपका अलग नेचर है और सबका अलग ही नेचर होता है, तो वो अपने हिसाब से जैसा भी उनको अच्छा लगे अपनी ज़िंदगी जिए। तो यहाँ पे बस अब सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ज्योति बना रही थी चाय सबके लिए और आराध्या ने सबको केक दे दिया था डाल करके। दोनों बेटी लागी पड़ी थी। और यो था आज का व्लॉग। नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना इस व्लॉग का, ठीक है। और वही बर्थडे वाले दिन सबसे स्पेशल गिफ्ट रहा मेरा सिल्वर बटन आया। उसकी भी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे, क्योंकि वो आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वो क्या कुछ हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी बात रही कि वो मुझे बर्थडे पे मिल गया, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।